नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आग का बेटा, जो कि योसो की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उधर सेनापति नेंजा अपने कक्ष में। क्या खबर लाए हो गुप्तचर? बुरी खबर है सरकार। महाराज ने धरती लोकवासी को जेल की बजाय अपने राजभवन में अतिथि बनाकर ठहराया है। इसका मतलब महाराज राज नियमों का पालन नहीं करेंगे। एक और बुरी खबर है सरकार। राजकुमारी शौर्या ने महाराज को धमकी दी है कि अगर योद्धा राज को फांसी हुई तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। ये असंभव है। राजकुमारी शौर्या की शादी होगी तो केवल सेनापति नैंजा के साथ। नैंजा ही सूर्य ग्रह का महाराज बनेगा और शौर्या यहाँ की महारानी। शौर्या महारानी अवश्य बनेगी, मगर आपकी नहीं, उस धरती लोक वासी की। नैंजा का उपहास उड़ाने वाले का यही हश्र होता है। धाय। शौर्या केवल नैंजा की महारानी बनेगी। नैंजा ही महाराज बनेगा सूर्य ग्रह का। प्रातः हो चुकी थी। राज दरबार लगने में कुछ ही समय शेष था। राज नियमों के अनुसार योद्धा राज को जंजीरों से बांध दिया गया था। शौर्या मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी योद्धा राज। निरर्थक बातें ना करो शौर्या। तुम्हारे पिता तुमसे असीमित प्यार करते हैं। उनकी मजबूरी ये है कि वो राज नियमों से बंधे हुए हैं। आज उनके प्यार की परीक्षा है। देखना है कि वे अपनी इकलौती बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं या नहीं। शौर्या की आंखों में भावुकता के कारण आंसू आ गए और वापस मुड़कर वो देख ना सकी। शौर्या। उधर अग्नि देवता के मंदिर में महाराज त्रिभुज राजगुरु के पास पहुंचे। आपकी समस्या गंभीर है राजन। आप तो सर्वज्ञापी हैं राजगुरु। हमारी आंखें साफ देख रही है कल को, उस कल को जब एक महान दिव्य आत्मा सूर्य ग्रह को नहीं बल्कि पूरे जहान को आलोकित करेगी। हम साफ देख रहे हैं राजन, उस युग पुरुष को जो जन्म लेगा तेरी बेटी की कोख से जन्म लेगा। जन्म नहीं लेगा राजगुरु, इसलिए कि जन्म देने के लिए आज शौर्या जीवित नहीं रहेगी। तुम्हारी शंका निर्मूल सिद्ध होगी राजन। आप राज नियमों को जानते हैं। योद्धा राज सूर्य ग्रह का नहीं। हमारी मजबूरी होगी कि हम उसे प्राण दंड सुनाएं। राजगुरु रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहे थे। जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। अग्नि देवता का आशीर्वाद लो और राज दरबार में अपने धर्म का पालन करो। सूर्य ग्रह का राजा तुमसे अपनी बेटी के प्राणों की भी भीख मांगता है अग्नि देवता। विशाल राजभवन के बाहर एक विशाल प्रांगण में राज दरबार लगा था। भीड़ मैदान के चारों ओर बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीनों पर देख रही थी। चारों स्क्रीनों पर मैदान का पूरा चित्र टीवी कैमरों द्वारा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। जनता में शौर्या और योधराज के प्रेम की चर्चा फैल चुकी थी, इसलिए महाराज के आगमन की लोग बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते हैं महाराज त्रिभुज आज क्या इंसाफ करते हैं। तभी महाराज त्रिभुज की जय हो। माइक पर नैंजा का स्वर गूंज रहा था। सूर्य ग्रह की जनता महाराज त्रिभुज एक महान योद्धा और वैज्ञानिक के साथ साथ अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, और आज वे उस धरतीवासी दुष्ट इंसान का इंसाफ करेंगे जिसने हमारी राजकुमारी शौर्या के शरीर को स्पर्श करने का दुस्साहस किया है। महाराज त्रिभुज जैसे ही माइक पर खड़े हुए, महाराज त्रिभुज जिंदाबाद, महाराज त्रिभुज जिंदाबाद। सूर्य ग्रह की जनता, हमारे यहाँ बाहरी व्यक्ति के कदम रखने की केवल एक सजा है। महाराज त्रिभुज का स्वर भर्रा आया, और वो सजा है, ठहरिए महाराज। राजगुरु, राजगुरु, राजगुरु माइक पर आ गए। महाराज त्रिभुज, आपसे हमने कभी अन्याय की आशा नहीं की थी। क्या कह रहे हैं राजगुरु? हम तो न्याय ही करने जा रहे थे।
ये न्याय नहीं अन्याय है। सूर्य ग्रह की जनता निर्णय आप करें। अगर किसी को सजाए मौत दी जाए तो क्या ये अन्याय नहीं है कि उसे सफाई का एक मौका तक प्रदान ना किया जाए? भले ही वो व्यक्ति सूर्य ग्रह का नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारी तरह इंसान है। महाराज, आप महान योद्धा भी हैं और महान वैज्ञानिक भी, लेकिन दुख है कि आपने सूर्य ग्रह के राज नियमों का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया। सूर्य ग्रह की जनता हमारे शास्त्र के 160वें पृष्ठ पर 599 धारा में स्पष्ट लिखा है कि अगर बाहरी व्यक्ति युद्ध में मंगली गाय को परास्त करके उसका दूध पी ले तो मंगली गाय का दूध पी ले? असंभव। मंगली गाय अग्नि देवता की सवारी है। मंगली गाय की यही तो विशेषता है कि वो केवल सूर्य ग्रहवासियों के शरीर की गंध पहचानती है। बाहरी व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो केवल मौत, उफ, केवल मौत। माइक पर महाराज त्रिभुज का स्वर सुन। आपका कथन सर्वथा उचित है राजगुरु। आपका कथन सर्वथा उचित है राजगुरु, लेकिन मंगली गाय का दूध पीना किसी बाहरी व्यक्ति के लिए नितांत असंभव है। मंगली गाय जिसे मारती है उसे दर्दनाक मौत देती है। हम तो इस व्यक्ति को आसान मौत दे रहे हैं। मौत कैसी हो इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं महाराज? आप वही करें जो शास्त्रों में लिखा है। आप धरती लोक के उस वासी को भयानक मौत देना चाहते हैं। आपका आदेश सिरोधार्य है। और फिर योद्धाराज की जंजीर खोल दी गई। सू 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 सू। हे अग्नि देवता, मैं तन मन और धन से योद्धाराज को अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना अग्नि देवता। राजगुरु, आप महान हैं। इस कमीने को मंगली गाय अपने पैरों तले रौंद डालेगी। इस दुष्ट की मौत, फिर राजकुमारी शौर्या से मेरी शादी। हे धरतीवासी, अगर तूने मंगली गाय को वश में करके उसके थनों से दूध पी लिया तो न केवल तेरे प्राण बच जाएंगे, बल्कि मंगली गाय के दूध में इतनी शक्ति है कि तू सूर्य ग्रह में जब तक रहेगा तो यहाँ के ऊंच तापमान को बर्दाश्त कर सकेगा। थू थू थू, फाय ठक साए। अचानक योद्धाराज को एक रस्सी दिखाई दी। सू। मंगली गाय का गला घोटने लगा। साए, कमाल है, ये व्यक्ति है या कोई जादूगर? योद्धाराज मंगली गाय को सहला रहा था और मंगली गाय पूंछ हिला रही थी। मंगली गाय और इतनी असहाय, ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। योद्धाराज नीचे बैठा और थनों से मुंह लगाकर दूध पीने लगा। पूरा वातावरण तालियों से गूंज उठा। तड़ 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 तड़। अचानक माइक पर राजकुमारी शौर्या की आवाज गूंजी। राजगुरु, मैं आपसे मुखातिब हूँ। कहो राजकुमारी, नियमों के अंतर्गत योद्धाराज अब सूर्य ग्रह निवासी बन चुका है या नहीं? बेशक बन चुका है। तो मैं राजकुमारी शौर्या ऐलान करती हूँ कि मैं योद्धाराज से शादी करूँगी। इस निर्णय में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे विचार में ये तुम्हारा उत्तम विचार होगा। और आपको पिताजी? हमें नहीं है, लेकिन हम जनता की राय जरूर जानना चाहेंगे। जनता चीख रही थी। हुर्रे, हमें मंजूर है। योद्धाराज इंसान नहीं देवता है। देवता ना होता तो क्या मंगली गाय को यूं वश में कर लेता? नैंजा अपने कक्ष में। जरूर राजगुरु ने मंगली गाय पर दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके मुझे धोखा दिया है। मैं राजगुरु को सबक सिखा कर रहूँगा। बुरी खबर है सरकार, यही कि शरद पूर्णिमा को शौर्या की उस कमीने से शादी हो रही है। इससे भी ज़्यादा बुरी, महाराज शादी के अवसर पर योद्धाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहे हैं। नैंजा ऐसा हरगिज ना होने देगा। कुछ कीजिए सरकार, वरना सूर्य ग्रह पर एक परदेसी का हमेशा के लिए राज हो जाएगा। तन्ना, तुम हमारे विश्वस्त सिपह सलार हो, और जब हम राजा बन जाएंगे तब तुम हमारे सेनापति होगे। तन्ना को हुक्म कीजिए सरकार। तन्ना ग्रह के राजा तामा को खबर भिजवा दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं।
ये आप क्या कह रहे हैं? तामा ग्रह और सूर्य ग्रह की पुश्तैनी दुश्मनी है। तामा ग्रह का राजा तामा सूर्य ग्रह का राजा बनना चाहता है। तन्ना, तुम तुम तेल देखो, तेल की धार मत देखो। इस समय तामा और नैंजा का एक ही दुश्मन है, और वो है महाराज त्रिभुज। यानी आप महाराज त्रिभुज को जान से चुप तन्ना, दीवारों के भी कान होते हैं। नैंजा दिखाएगा कि वो कितना कमीना बन सकता है। अग्नि देवता के मंदिर में राजकुमारी शौर्या को अग्नि देवता अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। परसों राजकुमारी शौर्या के विवाह के समुचित प्रबंध कर दिए हैं राजगुरु। किंतु राजगुरु, योद्धाराज ने एक पृथ्वी लोकवासी ने हमारी मंगली गाय को परास्त कर दिया। ऐसा अद्भुत चमत्कार अवश्य आपका कोई करिश्मा। सूर्य नदी हमारी पवित्र नदी है। हमने योद्धाराज को संदेश भेज दिया था कि वो राज दरबार लगने से पूर्व सूर्य नदी में अवश्य स्नान कर ले। यानी सूर्य नदी में स्नान के बाद कोई भी मंगली गाय को पछाड़ सकता है। सूर्य नदी का कमाल इतना है कि पृथ्वीलोकवासी के शरीर में बसी गंध समाप्त हो जाती है। फिर पृथ्वीवासी और सूर्यलोकवासी की गंध में कोई अंतर नहीं रह जाता है। बस यही कारण है कि मंगली गाय ने पूरी ताकत के साथ योद्धाराज पर हमला नहीं किया। आपकी महिमा अद्भुत है राजगुरु। हमारी महिमा को छोड़ो और आने वाले संकट की चिंता करो जो हम साफ देख रहे हैं। संकट तामा ग्रह के राजा तामा की ओर से। दुष्ट तामा को हम 5 बार पछाड़ चुके हैं और वो कायरों की तरह भाग चुका है। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। सीमा पर सैनिकों को मुस्तैद कर दो। फिर राजकुमारी शौर्या की विवाह की तैयारी करो। राजभवन में परसों हमारी शादी है योद्धाराज, और तुम गुमसुम से खड़े हो। शादी की प्रसन्नता भी है, किंतु यहाँ का तापमान इतना उच्च है कि एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मंगली गाय की विशेषता को तुम भूल रहे हो। अभी तुमने उसका दूध ही कितना पिया है। कुछ दिन बाद तुम्हें गर्मी का एहसास तक ना होगा। तुम बातें बहुत खूबसूरत करती हो। अग्नि देवता के मंदिर के बाहर कड़े सुरक्षा प्रबंध थे। अग्नि देवता का आशीर्वाद लो। आज से तुम दोनों विधिवत रूप से पति पत्नी हो। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी। बेटी की हर खुशी में हमारा आशीर्वाद सदैव रहा है और रहेगा। आज रात मेरी तामा ग्रह के राजा तामा से मुलाकात होने वाली है। अगर इन कमीनों से बदला ना लिया तो मेरा नाम नैंजा नहीं। ऊपर आसमान पर घर सामने रोशनी है। तामा की उड़न तस्तरी लैंड हो चुकी है। उड़न तस्तरी से तामा नीचे उतरा। जय अग्नि देवता, जय अग्नि देवता। आज से ठीक 2 महीने बाद तामा ग्रह के विमान सूर्य ग्रह के उत्तर दिशा की ओर हमला करेंगे। तुम्हारा काम होगा कि उत्तर दिशा के सैनिकों की पंक्तियों को वहां से हटाना होगा। ये काम तो नैंजा संभाल लेगा, लेकिन 2 महीने बाद ये नेक काम क्यों? तामा त्रिभुज से 5 बार शिकस्त खा चुका है। इस बार हमारा आक्रमण पूरी तैयारी और योजनाबद्ध तरीके से होगा। आपको अपना वादा याद है तामा? बेशक महाराज त्रिभुज और उसकी बेटी शौर्या की हत्या के बाद सूर्य ग्रह के राजा तुम ही बनोगे। आप शौर्या को कुछ नहीं कहेंगे, वो मेरी पटरानी बनेगी। शौर्या को हमने कभी देखा नहीं, सुना है बहुत खूबसूरत है। शौर्या मेरी अमानत है, आपको ये सोचना चाहिए। ओके ओके। उड़न तस्तरी फिर आसमान में गायब हो गई। मेरा नाम नैंजा है, तो दुष्ट है तामा तो मैं महादुष्ट। ऐसी चाल चलूंगा कि सूर्य ग्रह के साथ साथ तामा ग्रह का भी राजा बनूंगा। राजभवन में महाराज त्रिभुज का कक्ष। बधाई हो महाराज, बधाई। आप नाना बनने वाले हैं। महाराज त्रिभुज ने गले से माला उतारकर उसकी ओर फेंक दी। ये तेरा इनाम, तुझे हमने 50 गांव इनाम दिए। महाराज की जय हो। सूर्य ग्रह के मुख्य बाजार में शाही गाड़ियों का काफिला जा रहा था। हम अग्नि देवता के मंदिर क्यों जा रहे हैं? धत, इतना भी नहीं समझते। राजगुरु अग्नि देवता के समक्ष हमारे होने वाले बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देंगे। महाराज त्रिभुज, योद्धाराज और शौर्य ने मंदिर में प्रवेश किया। राजगुरु संपूर्ण राजघराने का अभिवादन करता है।
हे महान अग्नि देवता, तेरे इस भक्त ने अगर हृदय से जीवन भर तेरी तपस्या की है तो राजकुमारी शौर्या की कोख में पलने वाले शिशु को ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर जो तूने आज तक किसी को नहीं दिया। ये अग्नि का बेटा कहलाए, तेरा बेटा कहलाए, तेरा बेटा कहलाए। योद्धाराज से यो शौर्या से सो निकल कर बनता है यो सो। महाराज, इस बच्चे का नाम सूर्यग्रह ही नहीं समूचा ब्रह्मांड भी जानेगा। राजगुरु की आंखें अकस्मात शौर्य के पेट पर ठिठक गई। ये राजगुरु की भविष्यवाणी है महाराज। युग योसो युग पुरुष होगा, ऐसा विलक्षण, अद्भुत और शक्तिशाली, हवा पानी और आग पर हुक्म चलाने वाले योसो का पूरा जहान युगों युगों तक याद रखेगा। महाराज, गजब हो गया महाराज। नैंजा, क्या हुआ सेनापति? तामा तामा उत्तर दिशा की ओर से आक्रमण कर दिया है। तामा की इतनी हिम्मत, सैनिकों से कहो कि वो भी आक्रमण करें, लेकिन उत्तर दिशा की ओर हमारी गिनती के सैनिक हैं। परवाह मत करो, सूर्य ग्रह का प्रत्येक सैनिक अंतिम दम तक 100 के बराबर सिद्ध होगा। महाराज, दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वीलोक का एक यान लैंड हुआ है। हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। उसे देखने का काम योद्धा करेगा। उसे देखने का काम योद्धा राज करेगा। महाराज त्रिभुज राजभवन से युद्ध को संचालित कर रहे थे। उत्तर दिशा में तामा ने हमारे सब सैनिक मार डाले। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? आप यहाँ से उन पर अणुबम की मार कर सकते हैं। शौर्या, तुम संकट में भी साहस से काम लेती हो। तुमने ठीक याद दिलाया। धाए। अचानक ट्रांसमीटर पर नैंजा का स्वर गूंजा। महाराज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? इधर तामा के सैनिकों ने सूर्य ग्रह पर कहर ढाया हुआ है। उधर दक्षिण दिशा से एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? पृथ्वीलोक से जो विमान सूर्य ग्रह पर लैंड हुआ था, योद्धाराज उसमें बैठकर पृथ्वीलोक भाग गया। क्या बकवास कर रहे हो नैंजा? मैंने आपका नमक खाया है महाराज। मेरा कहा वाक्य बिल्कुल सत्य है। नहीं। शौर्या, क्या हुआ शौर्या? योद्धाराज, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अपने बेटे योसो के साथ धोखा किया। क्यों किया तुमने ऐसा विश्वासघात? शौर्या बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गई। क्या हुआ शौर्या? होश में आओ मेरी बहादुर बेटी। योद्धाराज को मैं धरती लोक से तो क्या, पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। उसको उसके किए की ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह फना हो जाएगी। क्या हुआ योद्धाराज को? क्या महाराज त्रिभुज ढूंढकर उससे बदला ले पाए? क्या तामा ने सूर्य ग्रह पर अपना शासन कर दिया? नैंजा और तामा के षड्यंत्र का क्या हुआ? और सबसे बढ़कर उस योसो का क्या हुआ जिसे अग्नि देवता ने अपना बेटा बनाकर आशीर्वाद दिया था? इन सब का जवाब पाने के लिए पढ़े अपने प्रिय अंकिल ऋतुराज का आगामी सनसनीखेज कॉमिक्स प्रलयंकारी योसो। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।